अब हम सब अगर किसी के घर जाते हैं, चाहे ननद आए भैया के घर, अगर घर में भैया के यहाँ कोई बालक हो तो महाराज पहले से ही विचार बना लेती है। विचार पहले से ही बन जाता है। भले हम 500 का सूट लेकर के जाएंगे, यहाँ की बात नहीं है, 500 का सूट लेकर के जाएंगे तो हमारे भैया भाभी 1000-1500 की साड़ी जरूर। इसीलिए महाराज फिर नहीं मिल पाती, भैया इतनी व्यवस्था नहीं बना पाती, तो बेचारा 200-200 की साड़ी ले लेकर के दे देता है। क्या करें? तो फिर दुखी होती हैं, जा जा के फिर रोएंगे कि हम तो 500 की साड़ी लेकर के गई थी और हमारे भैया भाभी तो 200 की साड़ी दे करके ही रह गए। अरे देवी, तू अपने भतीजे के उत्सव में गई थी कि साड़ी बेचने के लिए गई थी? एक हमारे महाराज जी कथा सुनाया करते थे। अब ज्यादा समय नहीं है, आप चिंता न करें, बस 20 मिनट के अंदर कथा विश्राम हो जाएगी, तो आप सब ध्यान से सुनो। पूज्य महाराज श्री हमारे एक कथा सुनाया करते थे कि एक व्यक्ति था, ससुराल गया तो रास्ते में महाराज 10 रुपए का केले खरीद लिए। मैं ये लोग ध्यान से सुनना, तुम्हारे पार्टी की बात चल रही है। तो 10 रुपए के श्रीमान जी केला खरीद लिए। अब 10 रुपए का केला खरीद करके गए, वहां दे दिए, और जब चलने लगे तो उनकी जो सासू माँ थी तो 5 रुपए दे करके तिलक कर दी। 5 रुपए हाथ में नहीं दी, लिफाफा में पैक करके दी। बोलो राधे राधे। अब इसने सोचा कि चलो, इनको तो पता ही है कि भैया केला 10 रुपए किलो है इस समय पर, तो कम से कम ये 10-15 रुपए देंगी। 15 रुपए विचार पहले से बना के गए थे। लिफाफा नहीं खोले। जब बस में बैठे पत्नी को लेकर के तो धीरे से लिफाफा खोले तो देखे 5 की नोट पड़ी हुई थी। बोलो राधे राधे। उस 5 की नोट को देख करके सोचे कि ये 5 की नोट है, पर हो सकता है कहीं इधर उधर लपटा होगा 10 का नोट। तो बार बार उसको निकालते निकालते महाराज लिफाफा को फाड़ ही दिया, पर 5 की ही नोट निकली। बोलो राधे राधे। परंतु जब देखा कि 5 है, 10 का हम केला लेके गए और महाराज 15 रुपए किराया लगा के गए, 25 रुपए खर्च किए और मिला कितना? 5 रुपए। तो अपने पत्नी को अपने इस भाग से, हाथ से उसको मारे ऐसे बार बार और कहे, बताओ 10 रुपए का केला लेके गए, 15 रुपए किराया दिए और मिला कितना? 5 रुपए। तो बार बार कहे, जब देखे कि यात्री ना देखें तब वो ऐसा करे। उसकी पत्नी बहुत देर तक रही, बेचारी सोचती रही चलो कहीं ऐसा ना हो कि यहीं पर ज्यादा चिल्लाने लगे। कुछ नहीं बोली, बेचारी संकोच में। जब ये काफी देर तक करता रहा कि 10 रुपए का केला लेके गए, 15 रुपए किराया लगा और मिला 5 रुपए, तो बोली कि एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ हमको कि तुम हमको बुलाने के लिए गए थे कि हमारे घर में जा केला बेचने के लिए गए थे? बोलो राधे राधे। तो इसका तात्पर्य हंसने का नहीं है, इसका तात्पर्य यह है कि भैया हम सब केले बेचने वाले ही हैं। कैसे? जैसे हमने बताया ना कि भाई के घर में उत्सव है और पहले से हम विचार बना के जाते हैं कितना मिलेगा और हम इतना देंगे और वो इतना देगा, और अगर उसने नहीं दिया फिर दुख होता है। तो भैया अगर केले बेचने जाओगे तो दुख होगा, सुदामा जी जैसे जाओगे तो दुख नहीं होगा। तो सुदामा जी केले बेचने नहीं गए तो कोई कामना लेकर के नहीं गए थे कि हमको ये मिलेगा वो मिलेगा, इसलिए प्रसन्नता पूर्वक आए। हमसे कोई पूछता है कि महाराज कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको दक्षिणा नहीं मिलती कथा में? कोई नहीं देता, फिर भी आप मुस्कुराते जाते हो। हम बोले बात ऐसी है कि कोई हमारी विशेषता नहीं है। बात यह है कि संतों के आशीर्वाद से, संतों के सत्संग से हम इस बात को समझ चुके हैं, कहीं भी जाओ
कहीं भी जाओ, चाहे जहां जाओ, कथा सुनाने जाओ या किसी यजमान के घर जाओ, कामना लेकर के मत जाओ। कामना देवी को घर में ही छोड़ कर के आओ। बोलो राधे राधे। और अगर ऐसा करते हो तो प्रसन्नता पूर्वक जाओगे। अगर यजमान ने दे दिया तो जय श्री राम है, आनंद है, और नहीं दिया तब भी आनंद है। भैया हमने सोचा ही नहीं था। तो इसलिए कहीं भी दुख का कारण कामना देवी हैं, क्रोध का कारण कामना देवी हैं। अगर पूरी कामना नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। सबसे सुंदर सूत्र है ये। अगर चाहते हो कि हमको क्रोध ना आए, हमको दुख ना हो, तो कामना देवी को साइड में करो धीरे धीरे। एक साथ तो नहीं होंगी, पर प्रयास करो। कहीं भी प्रयास कैसे करोगे? जैसे अपने मायके गए तो आशा लगा के मत जाओ। जब हम चलने लगेंगे कि हमारा भाई ये देगा या हमारी मैया, हमारी माता जी ये देंगे। दे दी तो ठीक है, अरे भैया दें भी कितना, जब तक यहाँ थे तो देते ही देते थे। अब वहां चले गए तो अपना अपना देखो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये पर्सनल यहाँ के लिए नहीं है, ये सामूहिक बात है, सभी के लिए है। ये सूत्र जो भी पकड़ेगा तो महाराज आनंद में रहेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।